अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबर शामिल होगी वो सिर्फ 9 मई के हवाले से होगी। और एक खबर अगर मुझे एंड पर टाइम मिला तो ओन चौधरी ने जो इंकशाफात किए हैं, आ, वो भी खबर 9 मई से ही रिलेटेड है। तो वीडियो पूरी देखें, अगर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि आप लोग मेरी इस वीडियो से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो 9 मई के ऊपर आते हैं, 1 साल हो गया इस वाक़े को। ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। पाकिस्तान के अलावा ये इंसिडेंट पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी कहीं पे भी हुआ होता तो ये इस वक्त निशान इबरत बन चुका होता। मैं कैपिटल हिल इंसिडेंट की बात करूं जो अमेरिका में हुआ, वहां पे उनको 18-18 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक बंदा स्पीकर असेंबली की कुर्सी पे बैठता है, उसको 14 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका में 9/11 हुआ, उसको भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया जाता है आज तक। और उसको कहा जाता है कि शाम इराक पर हमला करने के लिए अमेरिका ने यह ड्रामा रचाया। उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, उन सारे करेक्टर्स को जो उसमें इन्वॉल्व थे। ये पाकिस्तान में अब ये वही एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर इल्जामात लगते हैं, गवर्नमेंट 1 साल बाद वज़ीर आज़म साहब ये पूछ रहे हैं कि इनको 1 साल हो गया, इनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म साहब आज कह रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है, ये टेररिज्म माइंडसेट के लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया, ये गद्दार है। वही पार्टी इलेक्शन लड़के आपके ईवानों में बैठी हुई है। एक केपी का जो सीएम है उसके ऊपर 22 मुकदमात हैं और वो केपी का सीएम बना हुआ है। उमर यूब साहब, इस तरह एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त ईवानों में बैठी है। शानदाना गुलजार जिसकी वीडियो मौजूद है कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसको उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उसको कोई रियासत नहीं पकड़ती। उसको बकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो कमिश्नर के ऊपर उल्टा मुकदमात बना रहे हैं कि आपने किस एमपीओ के तहत आपने इनको हाउस अरेस्ट किया है। शहरियार अफरीदी को, शहरियार अफरीदी मौजूद है, उस्मान डार मौजूद है, इस वक्त मुराद सही साहब तो गैब हैं, फिर यास्मीन राशिद हैं, लाहौर में जाज चौधरी साहब है। इनकी ऑडियो वीडियोस बेतहाशा एक मवाद मौजूद है, लेकिन रियासत क्यों बेबस है। आज वज़ीर साहब की बेबसी देख के मुझे बड़ी तफ्तीश हुई पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर। हम कब सीखेंगे? हम क्या एक और 9 मई का इंतज़ार कर रहे हैं? 16 दिसंबर पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया। 12 मई का वाक़या पाकिस्तान में ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। वहाँ पे वकीलों का कत्लेआम हुआ कराची में। फिर एक और एमकेएम जमात होती थी जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन होते थे, जिसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको निशाने इबरत बना दिया। आज उनकी पार्टी मौजूद है लेकिन वो उनका नाम नहीं लेती, वो एमकेएम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है। उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाने की इजाज़त नहीं है। अगर ये 9 मई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआईएफ इनमें से किसी एक जमात ने किया होता तो इनको भी निशान इबरत का निशाना बना दिया जाता। ये इंसिडेंट किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के वो पाले हुए समझ ले पौधे हैं जिन्होंने उनको परवान चढ़ाया। ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए हैं, ये लाडले हैं। आज इसीलिए इमरान खान साहब बड़े फखर से कहते हैं कि 2014 का जो धरना हुआ था उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि ये 2014 के धरने की जो बात करें, इनको मालूम है कि उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी और इंक्वायरी कमीशन की भी बात करते हैं। तो आपको इमरान खान साहब मैं ये बता दूं, 2014 की लीडरशिप आज मौजूद नहीं है। आज पाक आर्मी ने अपनी अंदर से गंदे अंडों को निकाला है, सफाई शुरू की है, उन्होंने अपने दायरे से एहतसाब का अमल शुरू किया है। एमन बिलाल सफदर साहब ऐसे ही नहीं चले गए,
काबिल अज़्ज़त कोर कमांडर मंगला, मैं आपको अंदर की खबर बताता हूँ। कोर कमांडर मंगला ये सऊदी अरब में थे। इन्होंने किसी अपने बड़े राजदार से वो बातें की जनाब आसिम मनीर के बारे में, और इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट की, और बकायदा क्या कि फ़ौज क्या कर रही है, इस तरह इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उस बंदे ने वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की। उस रिकॉर्डिंग को आर्मी चीफ साहब को सुनाया गया। एमन बिलाल सफदर साहब से पूछा गया, सर आप फौज के बारे में और एक आपका आर्मी का जो चीफ है उसके बारे में क्या बकवासियत करते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। फिर उनको वो ऑडियो सुनाई गई और उसके बाद उनको गुड बाय कर दिया गया और वो रिटायरमेंट होके चले गए। वो सब ये असल स्टोरी ये थी इसके पीछे। फिर कोर कमांडर लाहौर जिसके घर के ऊपर हमला हुआ, जब ये बलवाई उस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो बकायदा इनको ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है, इनको चाय पानी पूछा जाता है, इनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं। फिर उसके बाद वो बाहर गिलाओ जुलाओ शुरू हो जाता है और वहाँ से वो छोड़ के भाग जाते हैं। आर्मी चीफ साहब कोर कमांडर को फ़ोन करके पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो वो आगे से वो जवाब देते हैं इस कि जी आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया तो यही होना था। इस तरह की कोई बात करते हैं। उसी वक्त आर्मी चीफ साहब कहते हैं आपकी छुट्टी, आप JHQ रिपोर्ट करें और आप फारग हैं, और उनको फारग कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो उमर अता बंदयाल साहब की बेगम की रिश्तेदार हैं। इस तरह इंटरलिंक हुआ। तो ये यूथिया वायरस जो आर्मी के अंदर मौजूद था, आर्मी ने उसका भरपूर तरीके से सफाया किया जहां तक वो कर सकते थे। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्लॉ मौजूद है, कहीं ना कहीं से रिलीफ उनको मिल रहा है कि आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और इसी का इरादा आज कैबिनेट मीटिंग में भी किया है गवर्नमेंट ने कि हम लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने वाला पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में उसकी किसी किस्म के उसको शामिल नहीं होना चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। आप इस तरह के वाकयात भी करें और पाकिस्तान की असम्बलियों में भी बैठें और आप रियासत को आंखें भी दिखाएं। आज अली मीन गंडापुर, उमर अयूब और इस जैसे कितने लोग हैं, ये आज जीत कर असम्बलियों में बैठ कर रियासत को आंखें दिखा रहे हैं और मुंह चढ़ा रहे हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे, आपके जुडिशल सिस्टम पे। कब आप इन लोगों का एहतसाब करेंगे? क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। ये हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। हमने जितने इंसिडेंट हुए उससे कुछ सीखा नहीं है। इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और PTI कहती है कि जी हमने एहतजाज किया, हमें रोका क्यों नहीं गया, हम सिक्योरिटी किधर थी। अगर हुकूमत कहीं पे भी रेजिस्ट करती, लाशें गिरती, तो शायद इससे बड़ा रिएक्शन आता। और यही इमरान खान साहब चाहते थे कि लाशों की सियासत वो करना चाहते थे कि मुल्क में नारकी फैले, मुल्क टूटे, मुल्क के अदारों की बदनामी हो। मॉडल टाउन में क्या हुआ? मॉडल टाउन में भी यही हुआ कि हुकूमत ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की और उधर लाशें गिरी और उसका ताहिरुल कादरी साहब ने उसको कैश आउट किया। फिर उसके बाद आज ताहिरुल कादरी साहब किधर है? आज की जो दूसरी खबर है मैं आप जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ, वो ओन चौधरी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं 2014 का धरने की बात जब इमरान खान साहब करते हैं, तो ओन चौधरी साहब आज इसके विटनेस है कि आपकी मुलाकातें किस तरह होती रही। ये लंदन प्लान क्या था? लंदन में परवेज इलाही, चौधरी शुजात, ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब जाके बैठ के आर्मी के बड़े बड़े लीडरों से मीटिंगें की उन्होंने। जहीरुल इस्लाम, पाशा साहब, बाजवा साहब, रहील शरीफ, ये करेक्टर सब इन्वॉल्व हैं। और आज फौज तैयार है इन लोगों का भी एहतसाब करने के लिए अगर वो किसी भी इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम आ जाए। फैज हमीद साहब आज टॉप सिटी के स्कैंडल में फंसे हुए इस वक्त। फौज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, जीरो टॉलरेंस है। फौज चाहती है कि वो अपने सफ़ों से गंदे लोगों को निकाले जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। फौज एक क्रेडिबल अदारा है। बहरहाल ओन चौधरी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं उसके
लिए एक अलहदा कमीशन बने और एक अलहदा चार्जशीट बनती है इमरान खान साहब के ऊपर। किसी किस्म की माफ़ी इमरान खान साहब बच नहीं सकते। आप रियासत के ऊपर हमलावर भी हों, रियासत को आंखें भी दिखाएं और अपनी मर्जी के फैसले करने चाहते हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं उल्टा। एक तरफ आप कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौज ने खुद करवाया और आपके कारकुनों को पकड़ पकड़ के उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, और दूसरी तरफ आप उसी फौज के जर्नल से कहते हैं मैंने बात करनी है। आसिम मनीर कौन है? इमरान खान साहब, इसी के लिए आपने एक कोशिश की थी कि एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आए और आसिम मनीर ना बने। आपको याद होगा इमरान खान साहब, जब आसिम मनीर साहब की समरी आई थी तो सदर साहब आपके पास आए थे जमान पार्क में। जमान पार्क में उन्होंने आपको कहा कि आसिम मनीर साहब की समरी आई है कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। आप नाखुश थे, लेकिन आपने कहा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन बहुत बुरा आएगा अगर मैं रोकता हूँ। बना देते हैं। ये आरिफ अलवी साहब जमान पार्क में बैठ कर फ़ोन करते हैं, आसिम मनीर को मुबारकबाद देते हैं कि मैं साइन करने लगा हूँ, ये इमरान खान साहब से बात कर लें। आसिम मनीर वहीं पर इनकार कर देते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से कोई बात नहीं करनी। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक जमात के सरबराह हैं। आप चूँकि मेरी कमांड के एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आप मेरे कमांड के जो वो चीफ हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सकता। बहरहाल आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने बड़ी मीटिंगें भी करवाई, बाजवा साहब से भी मीटिंगें करवाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका क्योंकि फौज की तरफ से एब्सोल्युटली नो है। किसी किस्म की बातचीत इमरान खान से बंद है और इसीलिए इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हैं। इमरान खान साहब चूँकि आदी हैं फौज के साथ मिलकर प्लानिंग कर कर काम करने की और आगे आने की, उनको फौज ने उठा के बैठाया, खिलाया पिलाया और इनको याशियाँ करवाई। आज उसी पाथ को इमरान खान साहब चूज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो अपने वर्कर को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका वर्कर बन भी रहा है। अगर देखा जाए इमरान खान साहब जिस तरह कलाबाजियां लगा रहे हैं, कोई बाशोर बंदा तो उसको सपोर्ट ही ना करे, चैलेंज करे। आप जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने शऊर दिया हमें, मुझे तो हंसी आती है जब पीटीआई वर्कर ये बात करता है। अगर आपको शऊर दिया होता तो आप चैलेंज करते कि इमरान खान साहब पहले आप ये कहते थे, अब ये आप ये कह रहे हैं, अब आपका कल बयानिया फिर बदल गया। पहले इमरान खान साहब पाक फौज जिंदाबाद एक पेज की बात करते थे, जब इनको उठा के बाहर फेंका तो फिर ये प्रेशर डालते रहे कि खबरदार, आपने अगर मुझे ना मीर जाफर मीर सादक के लकब आपने इनको दिए, फिर न्यूट्रल आप कहते रहे कि जानवर होता न्यूट्रल। अब उसी जानवर से आप बात करने के लिए तैयार हैं। आप उनको कह रहे हैं कि हमें लेके आए। आपने अमेरिका के लोगों, अमेरिका में लॉबिंग की, पैसे दिए उनका असर रसूख यूज करने की। अब उनको कहा कि आप पाकिस्तान में इंटरवीन करें। जो बाइडन के आपने तरले किए कि वो फोन करे, इसीलिए आपको जो बाइडन पसंद नहीं है। आप दुआ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए दोबारा और वो पाकिस्तान में इंटरवीन करे और मुझे बाहर निकाले, मेरी सुलह करवाए आर्मी चीफ से। आज भी आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन की वजह कि पाक आर्मी आपसे बात नहीं कर रही और इसीलिए आप नाराज हैं, नाला है। अब जितनी इस पे बात की जाए कम है। पाकिस्तान में बहरहाल 9 मई एक सैड इंसिडेंट था, इसको हुकूमत ने यौम स्याह के तौर पे मनाया। इमरान खान साहब के बंदों ने कोशिश की, कहीं पे इक्का दुक्का मुजाहरे किए। गौहर अली खान साहब जो इनके चेयरमैन हैं वो G9 में निकले वो 10-15 लोगों के साथ, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वर्करों ने उसको नाकाम बना दिया, नहीं होने दिया। तो इस कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इमरान खान साहब क्राउड नहीं निकाल सके। उसकी वजह कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है और इमरान खान साहब को पता है ये बड़े अच्छे तरीके से जब धरना हुआ था 126 दिन, तो ये इतना इजी काम नहीं था। बंदे लेके आना, उनको खाने खिलाने, मलक रियाज, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान साहब जैसे लोग जो उस धरने को सपोर्ट कर रहे थे और तभी वो धरना चल रहा था।
डांस पार्टियां होती थी। अब इनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है, ना जनरल पाशा है, ना जनरल रईस शरीफ है, ना जनरल बाजवा है, ना फैज़ हमीद है। तो किसी किस्म की इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का बयानिया अब यहाँ पर डाउनफॉल जाएगा। जो इमरान खान साहब ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था कि 2024 के इलेक्शन के बाद अब मैं एक मज़ीद ताकतवर बन गया हूँ, वो इम्पैक्ट अब मज़ीद डाउनफॉल जाएगा कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, रोड्स वाली स्ट्रेंथ, धरनों वाली, एहतजाजों वाली, इनके पास वो वर्कर मौजूद नहीं है, वो लोग पॉलिटिकल मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब के नैरेटिव को बयान कर सके। ये वकीलों के साथ नहीं होगा। शेर अफजल मरवत एक इनका बंदा था, जो कि मैं कहता रहा आपको कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। जिस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क किया पार्टी का, ये कोई इमरान खान का दुश्मन ही कर सकता है। आज उसको उठा के बाहर फेंक दिया और उसको हर कमेटी से बाहर निकाल दिया। ये कल मैं खबर दे चुका हूँ कि मरवत साहब की छुट्टी हो गई है। अगर आप मेरा कल का व्लॉग देख लें, आज वो सब लोग भी बातें कर रहे हैं कि मरवत साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है। बहरहाल मरवत साहब इमरान खान के बाद एक बेटर ऑप्शन थी पीटीआई के पास, लेकिन पीटीआई के लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सब अपना अपना फेम चाहते हैं, अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं इमरान खान के बाद। क्योंकि इमरान खान बाहर आ गया फिर तो सबकी छुट्टी है, तो ये चाहते हैं इमरान खान साहब अंदर ही रहें, लेकिन हमें फेम मिले। अब वो फेम मिल नहीं रहा किसी को, कोई किसका कद नहीं है, इतना पॉलिटिकल लोग नहीं है। तो ये बातें अब करनी के माफ़ी मांगनी पड़ेगी इमरान खान साहब को। मेरे ख्याल से ये भी बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब को पहले हिसाब देना पड़ेगा। ये मत सोचें कि कोई बंदा माफ़ी मांगे और उसको छोड़ दिया जाए। इस मंतक की भी मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या आप जुर्म करें, मुल्क के साथ गद्दारी करें, मुल्क पर हमला करें और बाद में माफ़ी मांगे और उसको छोड़ दिया जाए? ये तरीकाकार गलत है। ये रूल्स ख़त्म करें, गेम के रूल्स बनाएं और उस रूल्स पे जो आता है उसको फाउल दें और उसको आउट करें। इमरान खान साहब ने फाउल किया, इस फाउल में इमरान खान साहब को अब आउट कर देना चाहिए। इमरान खान साहब की स्पेस मौजूद नहीं है पाकिस्तान की डायनामिक्स में। अगर आप इमरान खान साहब को स्पेस देंगे, फिर आपको माजी में बाकी पार्टीज को भी देनी पड़ेगी। अल्ताफ हुसैन को भी फिर छोड़ दें, उसने भी बाद में माफ़ी मांगी है। फिर आप दोहरा म्यार ना करें। फिर अदालतों को भी चाहिए कि जो अगर इमरान खान साहब अदालत के हाथे में गिरफ्तार होते हैं वो ज्यादती है, तो फिर जो उससे पहले जो लीडरान गिरफ्तार हुए हैं उनको भी फिर कहें कि वो उनके साथ ज्यादती किया, आपने गलत गिरफ्तारियां दी है। दोहरा म्यार है पाकिस्तान में, जिस फेस देखा जाता है जुर्म नहीं देखा जाता, और उसी की सजा पाकिस्तान को आज तक मिल रही है। इसीलिए आज वज़ीर आज़म साहब पूछ रहे हैं कि 1 साल हो गया है, इनको केफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। आज भी लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि मजीद कानून चाहिए कि ये आइंदा से कोई 9 महीना हो। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इमरान खान साहब ने इसका फ़ायदा उठाया। और 5th जनरेशन वॉर जो इमरान खान साहब कहते थे, असल में ये बाजवा रजीम ने ही 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया और ये गालम गलोच ब्रिगेड तैयार की, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलता है, जो जिसके पे दलील काम नहीं आती उस पर गालियाँ दो, उसको नेम शेम करो और उसको उखाड़ के रख दो। ये इमरान खान साहब का तर्ज सियासत है। आज भी इनके जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जब इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, तो आगे से गालियां आती हैं सोशल मीडिया पे। हमें डेली गालियां पड़ती हैं, टिकटॉक पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर। जहाँ पे दलील ख़त्म हो जाती है वहाँ पे फिर गाली आती है। और ये इमरान खान साहब की तरबियत है। उसी तरबियत में अब पाक फ़ौज भी आ गई है, जो पाक फ़ौज ने इनको ट्रेंड किया, इन्हीं को फंड किया, और अब वो ही उसी घेरे में आए हुए हैं, उनको गालियां पड़ रही हैं। तो इमरान खान, अब सोशल मीडिया पे पाबंदी लगनी है। इमरान खान साहब जिस तरह सोच रहे थे, अब वो घेरा इनके मजीद तंग होगा। अभी तो 9 मई के केसेस इमरान खान साहब पे बनने हैं। जो आला सहूलतकार था, जिसने प्लान किया, मास्टरमाइंड था, वो तो इमरान खान है और ये सब सबूत मौजूद है। लेकिन आज भी अदालतें कहती हैं कि जी ये टेररिज्म कोर्ट में मुकदमे क्यों चलने हैं।
लेजिस्लेशन होगी तो फिर शायद इनका कोई हिसाब हो। बहरहाल ये एक लम्हा फिक्री है कि आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट बैठी सोच रही है कि 9 मई का करना क्या। अभी भी सोच रहे हैं, लेजिस्लेशन की बातें करें, कोई नया कानून आएगा जिसके तहत इनको सजाएं दी जाएंगी या इनको पूछा जाएगा। पाकिस्तान के कानून में तो इनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है, इनको कोई सजा नहीं मिल रही। ये बैठे हुए जेलों में और इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं और ये बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं हमने जेल काटी है। ये शर्म का मुकाम है। मेरे ख्याल से शायद पॉलिटिकल पार्टी इस गंद में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये शहबाज शरीफ साहब खुद फ्रंट पे आके इनका कोई एहतसाब करें, पकड़ दकड़ करें, मुकदमे बनाएं, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया जाएगा इमरान खान साहब को। ये लड़ाई दो बड़ों की है। इसमें इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये आपस में लड़ें और हम काम की तरफ फोकस करें। अब ये स्ट्रेटजी आगे क्या बनती है, सुनने में आ रहा है कि कानून आ रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आई होप कि जिस तरह गवर्नमेंट ने आज इरादा किया कि हम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे, इनको केफरे करदार तक पहुंचाएंगे, अल्लाह करे वैसा ही हो और पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड हो। फोगेट नहीं हो सकता, अब मूव फॉरवर्ड ज़रूर होगा, लेकिन इन लोगों को सजाएं देंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना हम 9 मई में ही फंसे रहेंगे। अब मजम्मत नहीं करनी, हम मरम्मत करें। मरम्मत करेंगे तो फिर काम बनेगा। इन लोगों को ऐसे ही ज़ुबान समझ आती है। मरम्मत करें और फिर मूव फॉरवर्ड हो जाए। बहुत शुक्रिया।